राधे राधे प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुधवार के दिन माघ मास की पंचमी पड़ रही है। माघ मास को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और आत्मशुद्धि का समय माना गया है। और जब इसी माघ मास में बुधवार और पंचमी तिथि का संयोग बनता है तो वह दिन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि चेतना को परिष्कृत करने का विशेष अवसर बन जाता है। बुधवार बुद्धि, विवेक और वाणी का दिन है और पंचमी तिथि ज्ञान और शुद्धता से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में इस दिन किया गया गाय के दूध का उपाय केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर के विकारों को शांत करने की एक कोमल साधना बन जाता है। गाय का दूध शुद्धता का प्रतीक है, उसमें कोई आक्रामकता नहीं होती, उसमें केवल पोषण होता है। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है, क्योंकि जो देता है वो माँ होता है और गाय बिना कुछ मांगे अपना दूध देती है। जब मनुष्य माघ बुधवार पंचमी के दिन गाय के दूध का उपाय श्रद्धा से करता है तो वह न जाने में ही अपने भीतर के कठोरपन को छोड़ने लगता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, बल्कि ये है कि उसका मन अशांत है और बुद्धि भटकी हुई है। और इसी भटकी हुई बुद्धि को स्थिर करने के लिए बुधवार का महत्व बताया गया है। जब इस दिन गाय के दूध का प्रयोग किया जाता है तो वह मन और बुद्धि दोनों को शीतल करता है, क्योंकि दूध का स्वभाव ही शीतलता देना है। यह शीतलता केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विचारों तक पहुंचती है। और जब विचार शीतल होते हैं तब निर्णय भी सही होने लगते हैं। माघ मास की ऊर्जा इस शीतलता को स्थायी बनाने में सहायता करती है, क्योंकि ये मास तप और संयम का समय है। इस समय जो भी उपाय किया जाता है उसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। गाय के दूध का यह उपाय किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह केवल साधक को भीतर से स्वच्छ बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि जो उलझने पहले उसे परेशान करती थी, अब वही उलझने सरल लगने लगी है, क्योंकि भीतर की ग्रंथियां खुलने लगी हैं। दूध का रंग सफेद होता है और सफेदी का अर्थ है पारदर्शिता। जब मनुष्य इस उपाय को करता है तो उसके भीतर भी पारदर्शिता आने लगती है। वह स्वयं से झूठ बोलना बंद करने लगता है और यही आत्मसत्य की शुरुआत होती है। माघ बुधवार पंचमी का यह उपाय मनुष्य को अपने भीतर झांकने का साहस देता है, बिना भय के, बिना दिखावे के, केवल स्वीकार के भाव के साथ। और जब स्वीकार आ जाता है तब परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। और जैसे जैसे साधक इस उपाय को श्रद्धा के साथ करता है, उसके जीवन में एक सूक्ष्म संतुलन बनने लगता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर गहराई से महसूस होता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मनुष्य सबसे अधिक जिस चीज से वंचित है वो है संतुलन। कभी वह अत्यधिक सोच में डूबा रहता है तो कभी बिल्कुल असावधान हो जाता है। लेकिन जब गाय के दूध जैसा शुद्ध तत्व साधना में आता है तो ये असंतुलन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा संतुलन सिखाती है। गाय का दूध भी यही सिखाता है कि देना सीखो तो जीवन अपने आप भरने लगता है। माघ बुधवार पंचमी का यह उपाय केवल ग्रहों को शांत करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर दया, करुणा और सहनशीलता को जागृत करने का साधन है। जब करुणा जागती है तब क्रोध स्वतः कम होने लगता है, और जब क्रोध कम होता है तब जीवन की आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने गाय और दूध को केवल भोजन नहीं बल्कि साधना का अंग बनाया था, क्योंकि वे जानते थे कि जो मनुष्य को कोमल बनाता है वही उसे महान बनाता है। और ये उपाय
उसी कोमलता को पुनः जागृत करता है। माघ मास का प्रभाव इस कोमलता को सुरक्षा देता है ताकि वह जल्दी न टूटे, और बुधवार की बुद्धि इस कोमलता को दिशा देती है ताकि वह दुर्बलता न बन जाए बल्कि शक्ति बने। और यही इस उपाय का गहरा रहस्य है। और जब ये कोमलता भीतर उतरने लगती है तब साधक ये भी अनुभव करता है कि माघ बुधवार पंचमी का यह दिन केवल तिथि नहीं बल्कि मन के बोझ को हल्का करने का अवसर है। क्योंकि मनुष्य जीवन में जितना थकता है उतना शरीर से नहीं बल्कि मन से थकता है, और यह थकान धीरे धीरे उसके निर्णयों को कमजोर बना देती है। गाय के दूध का उपाय इसी थकान को धोने जैसा है, जैसे शुद्ध जल में किसी मलिन वस्तु को रखने से उसकी गंदगी अपने आप छूटने लगती है। वैसे ही जब शुद्ध भाव से गाय के दूध का स्मरण और प्रयोग किया जाता है तो मन की मलिनता बिना संघर्ष के शांत होने लगती है। यह उपाय किसी को बदलने का दबाव नहीं बनाता बल्कि स्वयं को स्वीकार करने की शक्ति देता है, और स्वीकार ही पहला कदम होता है शांति की ओर। आज अधिकतर लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि वे स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते हुए जो है उससे भागते रहते हैं, और यही भागदौड़ उन्हें भीतर से खोखला कर देती है। माघ बुधवार पंचमी का गाय के दूध का उपाय इस भागदौड़ को रोकने का संकेत देता है। ये कहता है कि रुक जाओ, कुछ क्षण के लिए अपने भीतर झांको, क्योंकि समाधान बाहर नहीं भीतर छिपा है। दूध का स्वभाव पोषण देना है, और जब साधक इस उपाय को करता है तो वह केवल शरीर को नहीं बल्कि अपने विचारों को भी पोषण देता है, जिससे नकारात्मक सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और सकारात्मक दृष्टि स्वतः विकसित होने लगती है। माघ मास की ठंडी और संयमी ऊर्जा इस उपाय को और भी गहरा बना देती है, क्योंकि यह समय मन को भीतर की ओर मोड़ने का होता है। इस समय किए गए उपाय शोर नहीं करते बल्कि मौन में कार्य करते हैं, और मौन में जो कार्य होता है वही स्थायी होता है। गाय के दूध का ये उपाय भी मौन का ही उपाय है। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई तामझाम नहीं, केवल श्रद्धा और सरलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य सरल बनता है तब प्रकृति उसके साथ सरल हो जाती है, और जब प्रकृति साथ देती है तब जीवन की कठिनाइयां अपने आप रास्ता छोड़ने लगती है। धीरे धीरे साधक